जय भीम। काफी देर हो गई सर, मगर चले एक नारा तो हो ही जाए। जय भीम। ये हुई ना बात। सभी संतों रहबरों को नमन करते हुए, बहन कुमारी मायावती को अपना आदर्श नेता मानते हुए आज की इस श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हमारे प्रदेश के प्रभारी दलबीर भान जी, उन्हीं के साथ पहुंचे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कृष्ण जमालपुर जी और सभी प्रदेश की टीम, जिला की टीम, सभी को मेरा और मेरी मातृशक्ति खास करके और सभी कार्यकर्तागण, सभी को मेरा जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम। आज हम इस कैथल की भूमि पे पहुंचे हैं मान्यवर साहब काशीराम को श्रद्धांजलि देने के लिए। और यहाँ आके मुझे देखो बहुत दुख का दिन तो है आज हमारे लिए, क्योंकि आज के दिन हमारे साहब हमारे बीच से चले गए थे। लेकिन थोड़ी सी खुशी ये है कि यहाँ मातृशक्ति आई हुई है, तो जोरदार तालियां एक बार मातृशक्ति के लिए। क्योंकि जिस समाज की अगर महिलाएं जागरूक हो गई ना, उस समाज को रोकने वाला कोई नहीं है फिर। क्योंकि शुरुआत होती है वो घर से होती है। और मैं तो उन पुरुषों का भी धन्यवाद करती हूँ जो अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर के आया है। क्योंकि जब तक हम अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुनबे में ये ही ना बताएंगे कि हमारे महापुरुष कौन है, तो समाज में जाकर क्या बताएंगे। जब हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को, हमारे छोटे बच्चों को ये पता नहीं चलेगा कि हमारे महापुरुषों ने हमारे लिए क्या किया है, तो फिर भाई मिशन करते रहो, उनको पता ही ना चलेगा। हमारी आदि मातृशक्ति ने तो यूं भी ना पता होगा कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है। अरे आप लोगों को बराबरी का अधिकार दे दिया, पुरुषों के बराबर बैठा दिया, कंधे से कंधा मिलाकर चलना सिखा दिया, नौकरी दिलवा दी। आज महिलाएं जहाज भी उड़ाती हैं। और हमारी पार्टी की जो राष्ट्रीय अध्यक्षता है वो कौन है? बहन कुमारी मायावती, एक महिला जो 4 बार सबसे बड़े सूबे की सीएम बनी थी। है ना गर्व की बात हमारे लिए। अरे मातृशक्ति को तो पैदा होने तक का अधिकार नहीं था, और आज हम पुरुषों की बराबरी करते हैं। और आज आप लोगों ने लखनऊ को जो लाइव दिखा रखा था उसमें देख भी लिया होगा। बहन जी की एक हुंकार ने लखनऊ को नीला कर दिया, वहां से अलग जगा दी है आज कि अब नहीं रुकना है, कि अब नहीं रुकना है, अब हमें सत्ता की चाबी अपने हाथ में लेनी है। क्योंकि जब तक सत्ता की चाबी हमारे हाथ में नहीं आएगी, हम नुए रोड़ा पर रवांगे। और मान्यवर साहब काशीराम कहते थे कि रोडों पे आने से कुछ नहीं होगा, कि रोड़ा धोना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। जब तक सत्ता का प्रबंध ना कराएंगे, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक असमानताएं बनी रहेगी और हमारे ऊपर जुल्म जाती होती रहेंगी। अरे हम तो आम आदमी है, जब ये उच्च न्यायालय का जज नहीं ना छोड़ते तो हमारी क्या औकात है।
कीड़े मकोड़े समझते हैं हमें तो कीड़े मकोड़े समझते हैं। तो आज मेरे साथ कौन कौन संकल्प लेगा कि हमें बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने? हाथ उठाकर हाजिरी लगाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हम यहाँ से संकल्प लेके जा रहे हैं कि बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे, उनको इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बनाओगे ना? और आखिर में एक ही बात कहूंगी कि टूटी खटिया सूखी रोटी, टूटी खटिया सूखी रोटी, साहब तेरे लिए इस शरीर की बोटी बोटी निछावर है। इस मिशन के लिए शरीर का सब कुछ निछावर है। मैं संकल्प लेती हूं आप सबके सामने कि जब तक मेरी सांसें चलेंगी मैं इस बहुजन समाज पार्टी का दामन कभी नहीं छोड़ूंगी। और बहन मायावती जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। और आप लोगों से भी एक छोटी सी अपील है कि दिन में चाहे 2 घंटे दे दिया करो, चाहे 1 घंटा दे दिया करो, लेकिन इस मिशन के लिए टाइम दिया करो। बहुत बढ़िया। क्योंकि जब तक हम टाइम नहीं देंगे ना, फिर तो बेशक जी मैं बोल लूं जी और कोई बोले, कोई फायदा को नहीं। तो टाइम देना जरूरी है। और मेरी माता शक्ति ने तो जरूर था जरूर। और आप लोगों से एक अपील है, इन तक 4 बात बता दिया करो घर में। इनकी मेजोरिटी इसी है, उस अरनू कह दिया करो यह बात किसे तो बताइए मत ना, वह बात जरूर बता देगी। यह आप लोगों का कर्तव्य है इनको समझाना। बाकी लास्ट लाइन जरूर यह कही हो कि किसे तो मत बताइए, कदे बता दे। तो ऐसे ही हमारा मिशन फैल जाएगा। और बहनों आपसे हाथ जोड़ के अपील है कि बाबा साहब ने अपनी कुर्बानी दे दी समाज के लिए, साहब काशीराम ने अपनी कुर्बानी दे दी समाज के लिए, और बहन जी हमारे लिए कितना संघर्ष कर रही है। तो आप इस संघर्ष में शामिल हो और बहन जी को प्रधानमंत्री बनाओ। जय भीम, जय भारत, जय मान्यवर साहब काशीराम। धन्यवाद।